हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस पर नोट्स से वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपको नोट्स से पढ़ने में आसानी होती है ना, तो आप वो वीडियो देखिएगा। तो मुझे टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपने पीपीटी की से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको जो है वो ग्लाइकोजन से है और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस में हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट है ग्लाइकोजन और सबस्ट्रेट है अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये होता है साइटोसोल में। ओके, इसे एनर्जी भी चाहिए होती है। एनर्जी हमारे पास आती है एटीपी से और यूटीपी से। ये आप जब आगे रिएक्शंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी एटीपी से और यूटीपी से किस तरह आती है। तो हम अब सीधा अपने रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसकी होगी फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होने से वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज और एटीपी आता है, वो अपना फॉस्फेट दे देता है और खुद बन जाता है एडीपी में। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि एनर्जी चाहिए होती है एटीपी से और यूटीपी से। तो एटीपी से जो एनर्जी मिलती है उसकी समझ आ गई है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास उस पर एंजाइम एक्ट करेगा फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है, वो उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूटीपी आपस में ऑब्जेक्ट करेंगे और हमारे पास बनेगा यूडीपी ग्लूकोज और पायरोफॉस्फेट। ठीक है, यूटीपी का एक फॉस्फेट निकलता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ जो फॉस्फेट अटैच है ये निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएंगे दोनों फॉस्फेट अटैच करके हमारे पास बनेगा पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और जो पीछे यूडीपी बचा है और जो ग्लूकोज बचा है, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और बना देंगे यूडीपी ग्लूकोज। ठीक हो गया, जो हमारे पास पायरोफॉस्फेट बना था उस पर एंजाइम एक्ट करेगा पायरोफॉस्फेटेज, वो उसे कन्वर्ट कर देगा दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, और जो हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज है ये हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। अब देखें, हमारे पास जो ग्लाइकोजेनेसिस का मेन एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज को काम करने के लिए एक प्राइमर चाहिए होता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होता कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा है, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइकोजन एंजाइम है ना, तो ग्लाइकोजन यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को ले ले और उस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अटैच करना स्टार्ट कर दे। फिर एक और यूडीपी ग्लूकोज आए और अपना ग्लूकोज दे, और जो दो मॉलिक्यूल हैं तो तीन बन जाए, ऐसा नहीं होता। ग्लाइकोजन सिंथेज को एक प्राइमर चाहिए होता है। और लेकिन अगर प्राइमर नहीं है, प्राइमर क्या होता है, हमारे पास एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है, शॉर्ट चेन होगी हमारे पास ग्लूकोज रेसिड्यूज की। ठीक है, लेकिन अगर प्राइमर नहीं है तो क्या होगा, तो हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन हमारे पास होमोडाइमेरिक प्रोटीन होती है। प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बनी है। ठीक है, हमारे पास 194 पोजीशन पर एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास ये काम करता है, यानी अगर प्राइमर नहीं है तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना टायरोसिन, टायरोसिन रेसिड्यू का ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन में, उस पर आकर यूडीपी ग्लूकोज का एक ग्लूकोज अटैच होगा। ठीक है, फिर दूसरा आकर अटैच होगा, तीसरा अटैच होगा और चौथा अटैच होगा। ये हमारे पास जो ये रिएक्शन को फास्ट कर रहा है ये हमारे पास वो प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन खुद कर रही होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोजेनिन एक एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है, जब ये 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास एक शॉर्ट सा प्राइमर बन जाता है। तो फिर आराम से ग्लाइकोजन सिंथेज आता है और यूडीपी ग्लूकोज ग्लूकोज लेकर आएगा, वो यूडीपी को भेजता जाएगा, ग्लूकोज को अटैच करता जाएगा और हमारे पास एक चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उस चेन में हमारे पास जो बॉन्ड्स होंगे वो होंगे अल्फा 1,4 बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि हमारे पास अमाइलोज में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ग्लाइकोजन हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है जिसके हर 8 से 14 रेजिड्यू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बाद क्या होती है, एक ब्रांच प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है ब्रांचिंग एंजाइम। वो क्या करता है, वो नॉन रिड्यूसिंग एंड से एक चेन को तोड़ता है। यानी कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़ेगा और उसको उठाकर किसी नॉन टर्मिनल एंड पर लगा देगा और जिस बॉन्ड से लगाएगा वो होगा अल्फा 1,6। ठीक हो गया, तो इस ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से हमारे पास ब्रांच बन गई। अब फिर ग्लाइकोजन सिंथेज आएगा और वो जो ब्रांचेस बनी है उनको फर्दर इलोंगेट कराएगा। ठीक है, फिर जब वो अपनी मैक्सिमम लेंथ तक पहुंचेंगी फिर हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम आ जाएगा, उन दोनों को नॉन रिड्यूसिंग एंड से तोड़ेगा और उनको नॉन टर्मिनल एंड्स पर लगा देगा। इस तरह ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लाइकोजन, जो कि हमारे पास क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब हमारे पास अगली स्लाइड पर देखते हैं कि हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। वही, सबसे पहले यूडीपी ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, फिर हमारे पास प्राइमरी रिक्वायरमेंट एंड सिंथेसिस हुई, फिर हमारे पास इलोंगेशन ऑफ बाय ग्लाइकोजन सिंथेज और लास्ट में ब्रांच फॉर्मेशन।
यहाँ पर भी आपको साइड पर रिएक्शन नजर आ रही है कि किस तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, हेक्सोकाइनेज आया, म्यूटेज आया तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, फिर यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज आया तो यूडीपी ग्लूकोज बना, फिर हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज और ब्रांचिंग एंजाइम आएंगे और हमारे पास ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये भी है, यहाँ पर देखिए नीचे से स्टार्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, हमारे पास बना यूडीपी ग्लूकोज और हमारे पास लास्ट में बनेगा ग्लाइकोजन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास एंजाइम्स आपको पता ही चल गया है कि हमारे पास सबसे पहले एंजाइम कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज, दूसरा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फिर यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, फिर है हमारे पास पायरोफॉस्फेटेज और हमारे पास जो दो एंजाइम लास्ट में है ग्लाइकोजन सिंथेज और ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।